हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही मस्ती में कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग, अरे भाई क्या एक्सरसाइज, आपको पता है कि हम लोग एपी चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग आज जो देखेंगे वो 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग किस तरह बनाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, आखिर ये देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग इसके थोड़े मेरे कंसेप्ट को देख चुके थे, एक सवाल को हैंडल किए थे जो मेरा 7 क्वेश्चन था वो सेम टू सेम इसी तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है, क्वेश्चन को लिख लिया है कंफ्यूजन तरीके से लिख दिया है और बच्चे से पढ़ता है तो हड़बड़ा जाता है कि इसको किस तरह बनाना है। देख कुछ भी नहीं है, जैसे मैं 7 क्वेश्चन हल किया था ना वैसे ही सेम टू सेम 8 क्वेश्चन को भी हल करना है, बस भागना कहीं भी नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहो और चैनल पर नए हो तो ठोक दो एंड लाइक करो, शेयर करो। और दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, इसको किस तरह बनाना है। अगर आप पिछला क्लास एक्सेप्ट नहीं किया, आई मीन नहीं देखे हैं, क्लास अटेंड नहीं किए थे, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है 7 नंबर क्वेश्चन का। उससे पहले 7, 6, 5 से जितना सारा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आज हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि एक एपी में 50 पद है। मतलब भाई क्या कर दिया, मेरे को एक एपी दे दिया है, दिया नहीं है, बस एपी का अंतिम पद बोल दिया कितना है 50। मतलब लास्ट पद जो है वो क्या है 50 है। चलो ठीक है, मैं समझ गया, समझ में आ गया कुछ। चलिए, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब बोला गया है तीसरा पद कितना है 12। और उसमें अगला हम लोग 7 क्लास में जब आई मीन 7 क्लास कहते हैं 7 क्वेश्चन में हल किए थे तो वहां पे दिखने में आया था, बोला था शायद मतलब 11वां पद वाला ऐसा था, 11वां पद बोला गया था 38 है। तो यहाँ पे तीसरा पद कितना है 12 है। तो यहाँ से क्वेश्चंस को समझ में आ गया, अंतिम पद मतलब लास्ट पद 50 है और तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद मेरा 50 न हुआ, क्योंकि मेरा लास्ट मतलब एक एपी में 50 पद है, मतलब 50 ही पद है, मतलब 50 से आगे कोई पद नहीं है। मतलब इसका मतलब ये मेरा अंतिम पद हुआ 50 पद, 50 जो होगा वो मेरा अंतिम पद होगा। इसका मतलब है 50वां पद जो है वो मेरा कितना है 106 है। तो कहता है इसका कितना 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब मेरे को तीसरा पद दे दिया है 12 और 50वां पद 106 दे दिया है और हमें कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, सेम टू सेम जैसे पहले हम लोग हल करते थे, कैसे याद दीजिए, लिखना हल। देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है, किसी चीज के कंसेप्ट को समझना। जब मैं लेक्चर देता हूं तो आप लोग भगाया मत कीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि आप लोग भगा भगा के देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेक्चर बहुत जरूरी होता है किसी चीज के लिए। चलिए हल में लिखूंगा, यहाँ तीसरा पद कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिखूंगा A3 कितना है 12। तो आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, मैंने बताया था इसको लिख सकते हैं A+2D इस A3 को, अब बराबर जो मेरा 12 उसको जो कहते हैं लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके बारे में डिस्कशन कर चुका है। इसको एक क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चलो ठीक है, एंड हमें क्या करना है, अंतिम पद जो 106 है, मतलब अंतिम पद कितना 50, मतलब A50 जो है वो मेरा A जो 50 है वो कितना है 106 है। तो A50 को आप क्या लिख सकते हैं A+49D, एक कम लिख सकते हो कि नहीं यार, हाँ लिख सकते हैं 49D बराबर 106। इसको एक क्वेश्चन आप हम लोग सेकंड मान सकते हैं कि नहीं जी, इसको सेकंड हो गया। अब हमने पहले ही बताया था अगले क्लास में कि भैया एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं विलोपन विधि से हल करते हैं। ये विलोपन विधि क्या है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, जाके स्टडी कर लोगे, बाद में मैं यहाँ पे बताऊंगा किस तरह करना है। तो पहले मैं लिखूंगा समीकरण 1, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और 1 और 2 से, बस इतना ही लिखना है, आपका काम एग्जाम में चल जाएगा। मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही आपको हल करना है, क्लियर है। एंड यहाँ पे समीकरण फर्स्ट ले लो A+2D बराबर कितना है 12, एंड सेकंड क्या है, सेकंड A+49D बराबर 106, क्लियर है। हम क्या करते हैं बगोरे, विलोपन विधि से बनाने के लिए एक को हम लोग क्या करते हैं कैंसिल करते हैं और दूसरा को क्या करते हैं नोट करके नीचे में लिखते हैं ताकि हम एक मान पहले निकाल सके। तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये मेरा सेम है तो इसको हम लोग क्या करते थे काट देते थे। आपको इसी तरह बनाना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्लियर है। अब हम क्या बताए थे कि ये प्लस वाला आइकन भूल जाना है, मतलब ये वाला +2D है, मतलब ये तो है मेरा 2D तो है, लेकिन ये माइनस जो 49 के अंदर चला गया, मतलब 2 में से 49 मतलब छोटा में से बड़ा जा रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा 47D, घट जाएगा 2 में से 49 गया तो -47D बराबर सेम टू सेम इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो ये प्लस को भूल जाना है और ये वाला माइनस जो है वो इसके साथ चला जाएगा। तो 12 में से
106 जाएगा तो छोटा में से बड़ा जा रहा है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। अब इसको घटा दो तो 100 क्या आ जाएगा, 94। घटाएगा तो 194 आएगा कि नहीं, 12 में से गया 194 है ना, 12 है ना, चलो ठीक है 6, ठीक है 94। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी को अकेला करेंगे। क्या करेंगे, डी को अकेला। तो भैया जैसे हम डी को अकेला करेंगे तो क्या होगा, ये -47 इसके नीचे में आ जाएगा, इसके बट्टे में। तो -94 डिवाइडेड बाई -47, इसको काट दो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो डी का मान क्या निकलेगा, 47 दूना 94, तो आंसर निकला डी। अब यहाँ पे भाई माइनस का निकाल, अरे एक बुड़बक, माइनस माइनस तो प्लस में हो गया, तो ये तो प्लस में आंसर हो जाएगा। चलो उसी तरीके से अब मैंने आपको पहले बताया था किसी भी एपी में हमें सबसे पहले अगर एपी तैयार करना है तो हमें डी और ए और डी की जरूरत बहुत पड़ती है, मतलब प्रथम पद और हमें सारमंतर ज्ञात होना चाहिए। तो सारमंतर मैंने पहले निकाला, अब क्या करूंगा, डी ज्ञात करूंगा, डी निकाल लिया, अब ए ज्ञात करूंगा प्रथम पद। तो भैया क्या करेंगे, हमें इस समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में इस डी का मान रख दो और ए का मान ज्ञात कर लो। कैसे, यहाँ देखिए डी का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर, 1 में रखने पर। आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है, चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप समीकरण 1 का समीकरण दोनों में रख सकते हैं, मैंने हमें ए में रखना हो, 1 में रखना हो। तो मेरा समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 12 है, तो a + 2d बराबर कितना है, 12 है। चलिए मैंने ले लिया। अब क्या करूँगा भाई, ए का तो ज्यों का त्यों लिखूंगा, प्लस 2 को मैं लिखूंगा ज्यों का त्यों, गुना डी के जगह पे क्या लिखूंगा, 2, तो लिखूंगा 2 बराबर हो गया 12। तो उसी तरीके से ए को अकेला करूंगा तो ये प्लस हो गया 4 गुना करके बराबर मेरा हो गया 12। 4 उधर गया तो ये प्लस वाला है, तो 12 जो कहते हैं, ये प्लस उधर गया तो -4। क्लियर है, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8। क्लियर है, तो मतलब हमें डी और ए पता चल गया। तो अब बताओ कि क्या आप 29वां पद ज्ञात नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। ए 29 बराबर क्या लिख सकते हो, 29वां पद यहाँ पे लिखो, अब ऐसे लिख सकते हो, अब ए 29 बराबर क्या लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि A3 था तो A3 क्या लिखे, a + 2d। यहाँ पे A 50 था तो क्या लिखे, a + 49d, एक घटा दिए थे। तो वैसे यहाँ पे A 29 है तो आप लिख सकते हो a + 28d। लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई, तो हमें प्रथम पद a पता है 8 है, तो यहाँ पे 8 चिपका दिया। उसी तरीके से प्लस का प्लस, 28 को लिखा 28, गुना डी का मान कितना है, 2 है, तो मैंने 2 चिपका दिया। क्लियर है, उसी तरीके से 8 को लिखा जो कहते हैं, प्लस 28 को गुना कर दो तो 16, 8 दूना 16, हाथ में होता है 1, 5 56। इसको जोड़ दो तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 64। तो इस तरीके से मेरा 29वां पद ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ये था थोड़ा सा, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। तो यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता था कि भाई अंतिम पद कहाँ से लाए। तो भाई पहले यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया गया कि लास्ट पद ही 50 है, ये है मेरा 50 पद ही है, तो मतलब अंतिम पद मेरा 50 होगा। तो मैंने ए 50 बराबर 106 ले लिया। क्लियर है, क्योंकि मेरा ये अंतिम पद था। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट था, 8वें नंबर क्वेश्चन को बनाने का तरीका था। एग्जाम में आप इस तरह बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अदरवाइज अगर आप पिछला वीडियो भी देखना चाहते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2 एंड एक्सरसाइज 5.1 का भी सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, सारे सोल्यूशन का कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड न मिले तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले, क्योंकि वहां पे सारा वीडियो मिल जाएगा। सो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।